शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिम मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हज़रात, देखो, हम और आप जलसे रोज़ाना करते हैं, जाहिर है आप भी सुनते ही हैं। ऑफलाइन ना सुने तो ऑनलाइन सुनते हैं, लेकिन बहरहाल जलसों का तो एक ट्रेंड हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह ताला कायम रखे। लेकिन बात यह है कि उसका असर भी होना चाहिए। मैं मस्जिद को देख कर के मैं सोच रहा था, यार मैं तकरीबन 5 या 6 साल के बाद आया। मस्जिद आपकी उसी तरह से बोसीदा है। इतने गरीब तो मुसलमान यहाँ के नहीं होंगे जो मस्जिद की तामीर नहीं कर सकते। देख कर के मुझे बड़ा ये लगा कि अगर ये सारे लोग इसमें ताउन करें और इस तरफ तवज्जो दें तो देखो, आपने अपने अपने घरों में माशाल्लाह टाइल भी लगाई है, अच्छा इंतज़ाम किया, मार्बल लगाया है, लेकिन जहाँ जा कर के आप 5 वक़्त नमाज अदा करते हैं, उस खुदा के घर का ख्याल भी रखने के लिए हमें और आपको ही सोचना पड़ेगा। बेशक इसको आप देखो, अभी इस वक्त इसकी जो कंडीशन है मस्जिद की, अच्छा जगह भी मेरे ख्याल से कम है मोहल्ले के एतबार से, और सारी बस्ती के लोग अगर मिलजुल कर के काम करें तो बहुत आसानी से आपकी मस्जिद तामीर हो सकती है। मस्जिदों से प्यार करो, मोहब्बत करो। मैं सिर्फ ये भी नहीं कहता कि मस्जिदों में पत्थर लगाओ, लाइटिंग करो, डेकोरेशन करो, नहीं। मस्जिदें तामीर होने का मतलब सिर्फ इमारत का बनना नहीं है, बल्कि 5 मरतबा आकर के वहाँ अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाना भी है। बेशक बेशक। वरना मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो सवाब मस्जिद बनाने का तो मिलेगा, लेकिन कमा हक़्क़हु फ़ायदा तब तो है ना जब मस्जिद आबाद हो। जहाँ मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ने लोग नहीं जाते, वहाँ की मस्जिदें उनसे शिकवा करती हैं। अल्लाह की बारगाह में मसाजिद ये फरियाद करती हैं, मौला तेरे ये बंदे अपनी हर ड्यूटी पूरी करते हैं, जो भी इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा करते हैं, लेकिन तेरी बारगाह में आकर के पेशानी नहीं झुकाते। हम कितने एहसान फरामोश हैं, ज़रा सोचें, अपने आप को झांकें और अपना मुहासबा करें थोड़ी देर के लिए कि हम कितने एहसान फरामोश हैं। हमारे वहाँ ये अल्लाह का शुक्र है, मैं इसको शुक्र कहूँगा कि जलसों में, उर्सों में मजमा बहुत होता, अच्छी बात है, मगर यार ये मजमा हमारा मस्जिदों में क्यों नहीं होता? ये मजमा हमारा नमाज के वक्त क्यों गायब हो जाता है? यार हम नियाज वाले हैं, मगर पहले नमाज वाले हैं। पहले नमाज है, उसके बाद नियाज है। जिस गौसे पाक की मोहब्बत में आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने उनका एक वाक़या पढ़ा, या तो क़लाइदुल जवाहिर में है या बहजतुल असरार में है। बहरहाल जो माखज़ मानी जाती हैं गौसे पाक की हालात ज़िंदगी पर, करामात पर, इल्मी खिदमात पर, उनके सवाने हयात पर जो माखज़ मानी जाती हैं, उन्हीं कुतुब में से किसी एक किताब में ये वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा कि आप एक मरतबा नमाज अदा कर रहे थे तो एक अज़दहा फना खोल कर, जिसको कहते हैं ना मुँह खोलना, यानी सांप की 2 कंडीशन होती है ना, एक तो नॉर्मल होता है तब वो फना नहीं खोलता, लेकिन जब फना खोलता है तो मतलब उस वक़्त, जिसको अभी हज़रत भी कह रहे थे, डेंजर जोन समझ लो, यानी अब उसने फना खोल लिया। जहाँ पेशानी झुकाना थी वहाँ आकर के वो फना खोल करके गौसे पाक की तरफ मुतवज्जे हो गया। लेकिन यार उनकी नमाजें थीं, उनके सिर्फ सर नहीं झुकते थे, दिल भी झुकते थे। वो सिर्फ जाहिर के नमाजी नहीं थे, बातिन के भी नमाजी थे, तकवा और परहेजगार। और कुरान ने तो वलियों की तारीफ बताई है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वली वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। ये वलियों की डिफिनेशन है। अब कोई हरे गुलाबी रंग बिरंगी और कितने कैसे कपड़े पहन ले, अगर वली भी है तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा। वो एक नहीं 12-12, एक अंगूठी तो सुन्नत है।
लेकिन अब वो मतलब पता चला कि शरीयत के अलावा कई क्या पूरा बिसात खाना बना ले दोनों हाथों को और किसी तरीके कुछ भी कर ले, लेकिन अगर अल्लाह से नहीं डरता तो कुरान की डेफिनेशन के मुताबिक वो अल्लाह का वली नहीं है। अल्लाह ने अपने वलियों की तारीफ बयान की है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मेरा वली वो है जो मुझसे डरता है, जिसके दिल में मेरा खौफ है, जो पंज वक्ता आकर के मेरी बारगाह में पेशानी झुकाता है, जो रिज़्क़े हराम नहीं खाता, अकले हलाल खाता है, वो तो उस रिज़्क़ से भी बचता है जिस रिज़्क़ में तशब्बुह पाया जाता है हराम का। हराम तो बहुत दूर की बात हो गई, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं किसकी दास्तान सुना रहा हूँ तुम्हें, कोई आम वली की नहीं, आम वली भी बहुत बड़ा होता है, मैं उनके एतबार से आम वली कह रहा हूँ, मैं उसकी दास्तान सुना रहा हूँ जो वलियों का सरदार है, जो सिर्फ पीर नहीं है, पीराने पीर है, जो दस्तगीर भी है, रोशन ज़मीर भी है, सुभान अल्लाह, जो मादरजाद वली है, पैदा हुआ है तो रमज़ान के महीने में आया है, सुभान अल्लाह। और ये बात उनके बारे में जितनी भी माखज़ मानी जाती हैं किताबें, जहाँ से उनके हालात ज़िंदगी को लिया जाता है, खुतबा बयान करते हैं, मुसन्निफ़ीन लिखते हैं, सवाने हयात लिखने वाले वहाँ से उठाते हैं रिवायात को, तकरीबन तमाम कुतुब में यह आया है कि रमज़ान में पैदा हुए आप और सहरी के वक्त माँ का दूध नोश फरमाते थे। क्या शान है यार मेरे गौसे पाक की, सहरी के वक्त में और फिर दिन में पूरे दिन तक आप दूध नोश नहीं करते थे यार, जो पालने में भी रमज़ान नहीं छोड़ता था, ऐसा है हमारा गौसे पाक, यानी रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ता था। और बल्कि ये बात भी है कुतुब के अंदर मिलती है कि जैसे चांद को लेकर के इख्तलाफ होता, चांद हुआ है कि नहीं, 29 के चांद में हो जाता ना इख्तलाफ के हुआ है कि नहीं, जिस वक़्त उनके अय्याम रज़ात थे तो उस मौके पर एक सल्यूशन लोगों ने ये निकाला था कि भाई देखो जा कर के सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसने दूध पिया है तो समझो 29 का चांद नहीं हुआ है, रमज़ान के 29 का, और अगर दूध पी लिया है तो मतलब चांद नहीं हुआ है, और दूध नहीं पिया है तो समझो चांद हो गया है। यार बचपने में तक़वा तहारत का ये आलम था, मादरजाद वली थे आप, पैदाइशी वली जिसको कहते हैं, और देखो अज़दहा मुंह फाड़े खड़ा है इस तरह से। गौसे पाक ने नमाज नहीं तोड़ी, नहीं उसको अच्छा हुक्म यह है कि अगर अज़दहा आ जाए नमाज के वक्त तो उसको हटा दिया जाए, इल्ला ये कि वो जान पे बन आए और हमले का डर हो तो वो एक सूरत अलग होती है, उज़्र शरी वहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन अगर यह है कि हम इससे बच सकते हैं तो नमाज आप मुकम्मल करें। आपने उसको इस तरह से किया, अपनी नमाज मुकम्मल की। हाँ, नमाज उसको यूं किया तो वो आपके आस्तीन के रास्ते से अंदर दाखिल हो गया, अंदर, और एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी साइड की तरफ से निकल गया, यानी एक आस्तीन से चढ़ा और दूसरी आस्तीन से निकल गया, और फिर गले में भी आकर के लटक गया। मगर अब्दुल कादिर जीलानी नमाज पढ़ते रहे। मैंने नमाज से इसलिए शुरू किया है कि यार हमारी अगर मस्जिदें नहीं भरेंगी तो देखो जब अल्लाह ही खुश नहीं होगा तो अल्लाह वाले कैसे खुश हो जाएंगे, ये बता दो मुझे। बाकी मैं तुम्हें खुश करने के लिए कह दूं कि वो खुश हो जाएंगे तो ये मेरी खुशफहमी तो हो सकती है। खुदा वाले तब खुश होते हैं जब खुदा के निज़ाम पे बंदा अमल करता है। हाँ, ये मत समझो कि सट्टे लगाए जाएं क्रिकेट पर और जुआ खेला जाए। हमारे मुस्लिम मुआशरे में भी सटोरिये खूब पैदा हो रहे हैं। बात सिर्फ चंदोसी, संबल या मुरादाबाद की नहीं है, हर जगह शिकायतें आ रही हैं हमारे बच्चों की। स्क्रीन से आंखें नहीं हटती हैं हमारे बच्चों की, फिर सट्टा लगा रहे हैं, उस पर सट्टा जुआ खेल रहे हैं। और अभी मुझे मौलाना नाजिम साहब ने बताया कि हज़रत नशे भी कई तरह के होते हैं। नशा तो नशा है, याद रखो कि स्मोकिंग होती है, और फिर जो है वो जक्शन वाला भी नशा होता है, फिर सूंघने वाला भी होता है, दवा वाला भी नशा होता है। यार कितनी बुरी आदत हमारे मुस्लिम समाज को ये अंदर से सड़ा रही है, सड़ान पैदा हो रही है। तुम देखो कितनी तबसरे कर लो कि फ़लाँ की हुकूमत आ जाए, फ़लाँ की आ जाए, किसी की भी आ जाए, जब तक तुम अपने समाज को अच्छा नहीं करोगे तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। याद रख लो अच्छी तरीके से इस बात को। तुम्हें पहले अपना मुआशरा पाक को साफ करना पड़ेगा, अपना समाज अच्छा करना पड़ेगा। अपने बच्चों से पूछना होगा कि बेटे 10 बजे तक थे कहाँ तुम, किसके साथ थे, कहाँ उठ रहे थे, कहाँ बैठ रहे थे। बेटे तुम्हारी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी आदतें क्या हैं। अपने बच्चों पे नज़र रखो, तुम्हारे जवान बेटे बिगड़ तो नहीं रहे हैं कहीं,
गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। इसमें खुश ना रहो कि बेटा 10-15 हज़ार रुपए सैलरी दे देता, बस बाप गदगद हो गया कि बेटा 15 हज़ार रुपए पर मंथ दे रहा। उससे कहो तू 1 रुपया न दे, मगर 5 वक्त जाकर के नमाज पढ़ा कर, उलमा के पास बैठा कर, इमामों के पास बैठा कर, अल्लाह तौफीक दे मज़ारात पे जाके हाजिरी दिया कर, निशानात कब्र से इबरत हासिल करके आखिरत को याद किया कर, बुरी सोसाइटी से दूर रहा कर, वरना याद रखो गंदे लोगों में बैठेगा तुम्हारा बेटा, गंदा बने ना बने मगर बदबू तो उसमें भी पैदा हो जाएगी। इस बात को याद रखना। अगर तुम नफरतों के रास्तों से गुजरोगे तो नफरतें लेकर के जाओगे, मोहब्बतों के रास्तों से गुजरोगे बुए मोहब्बत लेकर के जाओगे। नजर रखो बच्चों पर। अभी मैंने एबीपी न्यूज़ की वो स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने भेजी थी और वो खबर सच्ची थी, फिर मैंने उसको थोड़ा तहकीक भी किया कि झूठी खबर नहीं होना चाहिए। लखनऊ में एक लड़के ने अपनी माँ से पैसे मांगे, उसको डेटा कराना था, वो गेम वेम खेलता था, पता नहीं क्या क्या मुसीबत थी उसे। माँ ने मना कर दिया, बुरी सोसाइटी में बैठता था, बिगड़ गया। तो इतना वो हो गया था, वो जिसको कहते हैं ना मतलब अहंकारी, आउट ऑफ कंट्रोल। वो बच्चे क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम इलेवन बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। हाँ, उसको उसमें वो सट्टा खेलता था। तो इतना जुनूनी हो गया कि उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। अखबार में आया, न्यूज़ चैनल पे चला। अपनी नस्लों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं हम लोग। और मैं हुकूमत से भी ये बात कहता हूँ कि यार आप लोग ऑफलाइन जुआ खेलने पर उठा के ले जाते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्टफुल है, अच्छी बात है। जुआ बिल्कुल बैन होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक चीज़ ऑफलाइन जुर्म है तो वो ऑनलाइन जुर्म क्यों नहीं है? यार चोरी तो चोरी या अंधेरे में करो या उजाले में करो। ये क्या बात हो गई कि ड्रीम 11 में लोग पैसे लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो उसको आप परमिट दे रहे हो। ये भी कुछ बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं मुझे। मैं कहता हूँ इस पर गौर करना चाहिए लोगों को। पैसे कमाने से ज़्यादा शराब की दुकान रोड के किनारे पर या ऑन रोड होना, ये भारतीय कानून में भी अपराध है। मगर देखो रोडों के किनारे पे बिक रही हैं शराबें, इन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। अरे क्यों नहीं लगता इस पे प्रतिबंध? जैसे बिहार में शराब बैन है। मैं उस वक्त इत्तेफाक से वहीं तक कई साल पहले की बात है, नीतीश जब सीएम थे तो उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। तो मैंने पटना में भी ये बात कही थी, भाई बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये शराब हो, नशा हो, ये मतलब क्या है? बीमारियां हैं ये। तुम्हारी बहनें घरों में जवान बैठी हैं, ज़रूरत है उनकी शादी हो, उनके हाथ पीले हों। बाप बेचारा कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, उसने डबल जॉब की, पसीना अपना खून पसीना बना करके बहाया। अब आज तुम्हारे कमाने का नंबर आया तो तुम सटोरिये बन गए, जुआरिये बन गए। बाप अपनी बेटियों की शादी का इंतज़ाम करे या तुम्हारे शौक़ पूरा करे। बेटा तो वो है जो बाप का सहारा बने, भाई वो है जो बहन का सहारा बने, बेटा वो है जो माँ के लिए करारे ज़िंदगी बन जाए। बात तो जब है जब तुम्हारा बाप हज़रत मौलाना नाजिम साहब क़िबला के पास आकर के, हज़रत मौलाना आसिफ साहब क़िबला के पास आकर के कहे, हज़रत अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने मुझे दी है। जब से बेटा पाँव पे खड़ा हुआ है, कहता है अब्बा जी आप तो सुकून के साथ नमाज के लिए जाते रहो, पाबंदी करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ अब्बा जी, वक्त पे नमाज पढ़ता हूँ, रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, वक्त आने पे तुम्हें पैसे भी दे देता हूँ, बस मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं करते रहो। यार तो इतना बोल तो सही अपने बाप से, अल्लाह की कसम तेरा बाप रो रो करके दुआएं देगा तुझे, तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआएं देगा तुझे। तेरे बाप के लबों से जो दुआएं निकलेंगी वो तेरी माँ का तो पूछना ही क्या, उसके कलेजे का टुकड़ा है तू, उसकी आंखों की ठंडक है तू, उसके दिल का करार है तू। तेरी माँ रात के अंधेरे में मुसल्ला बिछाकर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की चादर के वास्ते से, सैयदा ज़ैनब की दुआओं के वास्ते से, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सजदों के वास्ते से, हजरत सकीना की प्यास के वास्ते से तेरी माँ जो दुआएं करेगी, खुदा की बारगाह में अल्लाह की कसम यकीन मानना और खुदा के करम से उम्मीद रखना कि तेरी माँ मुसल्ला समेट करके नहीं रखेगी, उससे पहले पहले खुदा तेरी माँ की दुआएं कबूल। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। माँ बाप की दुआएं ले लिया कर, वक्त मिला करे तो माँ बाप के कदम दबा लिया कर। मत बैठ बुरी सोसाइटी में, मत लगाओ ड्रीम 11 पे सट्टा, मत बनो सटोरी जुआरी शराबी। ये बहुत बुरी आदतें हैं। इस्लाम में तो कतन हराम कतई हैं ही, मगर इसको तो कोई भी सभ्य समाज में इसको परमिट नहीं दे सकता। अच्छी सोसाइटी के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार तुम्हारे अंदर ये आदतें कहां से आ गई? एक वो दौर भी था जब गैर मुस्लिम समाज के लोग अपनी जगह पे बैठे हुए होते थे, वो आपस में कहा करते थे जिंदगी जीना तो हुसैन के गुलाम जानते हैं, तर्ज जिंदगी तो मोहम्मद अरबी के दीवाने जानते हैं। ना तो ये झूठ बोलते हैं, ना अमानतों में खयानतें करते हैं, ना इनके घरों में शराब के जाम पिए जाते हैं, ये ना नशा करते हैं, ना सट्टा खेलते हैं। तुम्हारी तारीफें होती थी, आज वो तुम्हें देख के समझते हैं यही इनका इस्लाम है। मेरे भाइयों, तुम्हारे किरदार की वजह से इस्लाम की बड़ी बदनामी होती है। ए खुदा के बंदो, अपने किरदार से इस्लाम की तारीफ का जरिया नहीं बन रहे हो तो बदनामी का जरिया भी ना बनो। जब वो देखते हैं अपनी दुकानों से मुसलमानों के हाथों में शराब की बोतलें, शराब की भट्टी पर खड़े हुए मुसलमानों को देखते हैं, वो जो शराब की भट्टी पर वो जो मैं कदे में शराब बेचता होगा, जब वो तुम्हारा नाम पूछता होगा या उसे पता चलता होगा कि ये मुसलमान है, तो उसके दिल पे कितना गलत असर पड़ता होगा। उसे क्या पता कि इस्लाम में शराब कितनी सख्त गुनाह है, कितना बड़ा अपराध है। ओ मेरे भाई, इस्लाम की बदनामी का जरिया ना बन। अगर बनना ही है तो इस्लाम की सुरखरुई का जरिया बन जा। हुसैन के नारे हम लगाते हैं, गौसे पाक के नारे लगाते हैं, मखदूम पाक के नारे लगाते हैं, इमाम अहमद रजा के नारे लगाते हैं। ए भाइयों, ये खोखले नारे, नारों का इनकार नहीं कर रहा हूं, अपनी जगह नारों की अहमियत है, मगर किरदार के गाजी बनो, फिर लगाओ हुसैन जिंदाबाद। तो अल्लाह की कसम, मुझे याद आता है एक मौके पर मुझसे गैर मुस्लिम ने कहा था, तुम नारे हैदरी लगाते हो तो हमारे दिलों पे है बत्तारी होती है। मैं सोच रहा था, मौला, हमारे मुसलमान भाई बेअमल होके जब ये नारा लगाते हैं तब इतना असर पड़ता है। अगर ये पंजवक्ता नमाजी बन जाएं, किरदार के गाजी बन जाए, उसके बाद नारे हैदरी लगा दें तो अल्लाह की कसम न जाने कितने लोगों की हिदायत का सामान बन जाएगा। नारा लगाओ मेरे साथियों, मगर खुद को पहले मस्जिदों में लेकर के आओ, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। वक्त मिला करे तो अपनी माँ के कदम दबाओ, अपने बाप के दुख दर्द को सुन लो, उनसे पूछ लो, अब्बा जी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? माँ तुझे बड़ी दुआएं। मुनव्वर राना मिल गए एक दिन हमें सफ़र में। लखनऊ के शायर बड़े मतलब बड़े शायरों में शुमार होता है। मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं जानता। बहरहाल उनसे मैंने कहा, भाई आपने माँ के बारे में जो अशार कहे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो पूछने लगे कौन से अशार? तो मुझे कुछ अशार उनके याद हैं। मैंने कहा ये शेर तो आपका बहुत ही गज़ब का लगता है कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। चंदोसी से जा रहे हो बदायूं या जा रहे हो संभल, तो 2 मिनट लगेंगे, माँ से कह दो माँ मेरे लिए ज़रा दुआ करना, मैं साथ खैरियत के वापस आ जाऊँ। तो नहीं भी कहेगा माँ तब भी दुआ करेगी, मगर कह देगा तो माँ का दिल बड़ा हो जाएगा। अगर कह देगा तो माँ की आंखों में ममता का पानी उतर आएगा। माँ खुश हो जाएगी, मेरा बेटा 35 साल का हो गया, 40 का हो गया, 45-50 का हो गया, मगर आज भी बच्चों जैसा है। माँ बड़ी दुआएं देगी तुझे, और माँ की दुआ तुझे लगेगी, यकीन लगेगी कि किताबों में लिखा हुआ है माँ बाप की दुआ औलाद के हक में इस तरह कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। ऐसा ऊंचा मर्तबा है। कह ये रहा था, बुरी सोसाइटी में मत बैठो, कुछ देर अपने माँ बाप के पास बैठ जाओ। वक्त मिले अपने इमाम साहब के पास जाकर के अपनी नमाजें दुरुस्त कर लो, अपने माँ बाप की सेवा कर लो, जीते जी उनकी कदर कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया उठेगा, रोते रोते नहीं चुपेगा, तुझे एहसास होगा यार अब कोई है ही नहीं जो मुझसे पूछता भी हो कि बेटे तूने अभी तक खाना खाया है कि नहीं, तू लौट के आया है कि नहीं, स्टेशन छोड़ने गया था तू अभी तक क्यों नहीं आया। अब तो मुझसे कोई पूछता नहीं, पैसा भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, गाड़ियाँ हैं, मकान है, बंगला है, सब कुछ है, मगर माँ की ममता का आंचल नहीं है।
तब तुम्हें एहसास होगा आज बाप का सर पे साया नहीं है। ओ यार, माँ की कदर कर लो। माँ तो वो अजीम हस्ती है कि ज़मीं पर एक ही औरत दिखाई देती है, फ़कत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। क्या हुआ? कोई बात नहीं है। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर इस पर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात माँ की आ गई तो सुनते चलो। अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके इशारे अबरू पे गर्दिश करते हैं। देखो माँ ने कहा बेटा, कलाइदुल जवाहिर में भी ये वाकया है। माँ ने कहा बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। वो पैदाइशी वली थे, सुभान अल्लाह। 40 दीनार थे मेरे साथियों, वो सी दिए थे गुदड़ी में, और उसके बाद काफिले के साथ रवाना कर दिया था बगदाद को। आप तालीम हासिल करने जा रहे थे, रास्ते में आकर के डाकुओं ने धावा बोल दिया, सबको लूट रहे थे डाकू। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक डाकू पहुंचा, वो कहने लगा तुम्हारे पास कुछ वैसे तो नजर नहीं आता, सामान कुछ है? आपने कहा हाँ है। तो वो डाकू कहता है बेटे हमें देख के तो बड़े बड़े अच्छों के माथे पे पसीना आ रहा, खौफ का, डर का, मगर तू बड़े मुतमईन होकर के जवाब दे रहा, तुझे डर नहीं लग रहा? अरे वो डरते नहीं, खुदा वाले अल्लाह के अलावा किसी का खौफ खाते नहीं हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। कहा मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, और मेरी गुदड़ी में 40 दीनार हैं, तू ले ले। कहा पहली बात तो है नहीं, और होते तो बताता क्यों, चोर को क्यों बताएगा भाई कोई? कहा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। बात पहुंची सरदार तक, सरदार भी बड़ा मुतासिर हुआ, बुलाया, चेहरा देख के ही वो घूम गया। अरे वो चेहरा क्या है? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, जरा जोर से बोलें, तेरा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो सब घराना, जरा जोर से बोलें, सब घराना। सरदार ने कहा बेटा सच सच बताओ कि मैं झूठ बोलता नहीं, सच बता रहा हूं। 40 दीनार हैं, 40 अशरफी हैं, यकीन नहीं आता तो देख लो। गुदड़ी को उधेड़ा गया तो उसमें वाकई तो ताज्जुब में पड़ गया। कहता बेटा बस इतना बता दो, तुम अगर चाहते तो झूठ बोल के बचा सकते थे ना। कि मैं झूठ क्यों बोलता, मेरी माँ की नसीहत टूट जाती, मेरा खुदा नाराज़ हो जाता। मेरे लिए 40 अशरफी की कोई अहमियत नहीं है, मैं इन दीनार को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अपने माँ के फरमान को देख रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो उसके दिल पे इतना असर पड़ा कि कदमों में गिर गया, रोने लगा और कहता है कि आप इतने कम उम्र होकर के अपनी माँ के फरमान का लिहाज कर रहे हो, एक हम हैं कि अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, खुदा की कितनी नाफरमानी करते हैं। कहा बेटा हाथ बढ़ा दो और हमें जो है तौबा करा दो। उसने तौबा की तो 7 वाले जो उसके थे ना भाई, उसके डाकू के सरदार के साथ और भी तो थे ना, ऐन गैन थे ना, उसके भी 7 वाले थे। तो उन्होंने कहा सरदार जहन्नम के कामों में 7 रखते थे, आज जन्नत में अकेले ही जा रहे हो, अरे हमें भी तो तौबा कराओ। तो हज़रत गौसे पाक के हाथों पर उस पूरे काफिले ने तौबा की। देखो माँ की नसीहत को इस तरह से मानना चाहिए, ये बता रहा था मैं आपको। अपने माँ बाप के पास बैठो, इमामों के पास बैठो और अपने बच्चों को, माँ बाप से भी कहूँगा, नमाजी बनाओ, उनके दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा करो। और ये इस मस्जिद की तामीर पर भी तवज्जो दो। ये जो मस्जिद है और यहाँ के मस्जिद के इमाम साहब मौलाना आसिफ साहब, मेरे ख्याल से तब आया था, तब भी थे आप। कितने साल हो गए आपको? तो इसमें दोनों की खूबी है, तुम्हारी भी खूबी और इनकी भी खूबी है।
वरना मौलाना नाजिम साहब सबसे कमज़ोर अगर कोई शोबा है तो इमामत ही का है। इतने साल तक रुकने का मतलब ये है कि इमाम भी अच्छा है और मुक्तदी भी अच्छे हैं, मगर तनख्वाह भी अच्छी कर दी हो इनकी। वैसे मैंने पूछा नहीं है तनख्वाह के बारे में, मगर मुझे पता है कि हमारी कौम का मामला ये है कि उलमा को अल्लाह नवाजे तब इन्हें परेशानी, अरे यार मौलवियों के पास कहाँ से आ रहा भाई, और ऐसे ही रहें बेचारे गुर्बत में, तो बोले इस लाइन में कुछ नहीं रखा। तो एक बात बताओ, तुम जीने दोगे नहीं जीने दोगे? बोलो बात सही है कि नहीं? मतलब अगर उनके पास माशाल्लाह वो तिजारत कर रहे हैं, या ये कह लो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इल्म की कदर भी करते हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें नवाज रहा है खूब, अरे तो भाई इन पे इतना पैसा क्यों आ रहा भाई? और अगर नहीं है तनख्वाह अच्छी नहीं दे रहे आप, तो लोग सोचते हैं बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे, इस लाइन में तो कुछ रखा नहीं है। भाइयों अपने इमामों की तनख्वाहें अच्छी करो यार, जलसों में खूब पैसा खर्च करते हो, खतीब आए हम भी आएँ, गाड़ी से आएँ गाड़ी से जाएंगे, लिहाज भी कर रहे हैं माशाल्लाह, आप करते भी हैं, हमसे ज़्यादा ख्याल करो अपने इमामों का। हम तो आए अपने घर चले जाएंगे, तकरीर करके बात ख़त्म। ये 24 घंटे रहते हैं इमाम तुम्हारे यहाँ पर। किसी का यहाँ बच्चा मुक्तदी के पैदा हो तो 4 बजे जाके उठा देता, मौलाना ज़रा चलियो घर पे, कान में आज़ान दे दियो। वो इमाम बेचारा सर्दी में भागा चला जा रहा है, कम से कम सिर्फ मीठा मुँह करा रहे हो, कुछ और भी करा दो यार इमाम को, अपने खुश हो जाएगा इमाम। जो 24 घंटे रह रहा है उसे 6,000 7,000 और 10,000 अगर हो गए तो बोले बहुत तनख्वाह। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि सोसाइटी में इल्म फैले। ये वो ज़माना है जिस ज़माने के बारे में अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, आखिर ज़माने में दीन का काम भी दिरहम और दीनार से चलेगा, पैसों से चलेगा। ये वो दौर है। अगर अपने बच्चों पर ये तवज्जो नहीं देंगे तो कम से कम अपने बच्चों पर आप तो तवज्जो दो। ये 24 घंटे यहाँ रहेंगे तो कौन सा काम कर लेंगे, ये बताओ आप मुझे। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं बोलो ज़रा ज़ोर से। इसलिए मैंने ये बात कही है। आओ मैं बात मुकम्मल करता हूँ। गौसे पाक ने नमाज को नहीं तोड़ा, पढ़ते रहे नमाज। और नमाज से जब आपने सलाम फेरा, सलाम जब नमाज से फेरा तो एक मस्जिद के गोशे में एक मोटी मोटी आंखें और घूर घूर के गौसे पाक को देख रहा। आप उससे भी नहीं डरे, मगर समझ गए ये कोई इंसान नहीं है, जिन लगता है। उसे बुलाया करीब में, इधर आ। तो वो कहता है वो जो अज़दहा था मैं ही था, और मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था, और मैंने बहुतों का इम्तिहान लिया और बहुतों को फेल भी किया, मगर मैंने आपकी ज़ात देखी कि मैंने काफ़ी कोशिश की आपका इम्तिहान लूँ, आपको हटा दूँ, राह से भटका दूँ, मगर आपने तो मुझे ही उठा के फेंक दिया। सुभान अल्लाह। ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो नमाज की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करेंगे कि नहीं, बोलिए इंशाअल्लाह। नाजिम भाई, अपने कोर्ट का जहां हम और आप पढ़ते थे वहां का एक लड़का मुझे मिला, उस्मानपुर है एक दिल्ली में एक जगह, शास्त्री पार्क के पास। वहाँ जलसे में मैं गया। ये नाजिम भाई जानते हैं, हमारे मौलाना नाजिम साहब कुबला, हम कोर्ट में साथ साथ पढ़ते थे जिलानी अरबी कॉलेज में, उस वक़्त तालीम होती थी। तो वहाँ वहीं का लड़का है वो, मतलब कोर्ट का ही, दिल्ली में जॉब करता है वो। जलसे के बाद मिला तो मुझे तो एकदम से याद नहीं आया, मगर उसने याद दिलाया तो पहचान लिया मैंने। सुनो देखो नमाज का असर, देखो नमाज का असर। जवानों इसको जहन में बिठा करके जाना। यहाँ से बातचीत होने लगी। कहता हजरत मैं नोएडा में जॉब कर रहा हूँ और मेरी 45 बता रहा था या 40 या 50 इतनी सैलरी है। उसने बताया कि मैंने कई डिप्लोमा किए थे, कई डिग्री की थी, तो उसकी फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स करा के वो ले गया था, अलग अलग कंपनीज़ में उसने वो भेज दी थी। तो कहते हैं गुड़गांव से पहले मेरे पास फ़ोन आया, एक कंपनी के मैनेजर के पास में गया, उसने कहा भाई हमने आपके कागजात देख लिए, आप आएँ इंटरव्यू दें, उसके बाद बाकी बातचीत हो जाएगी। कहता मैं इंटरव्यू देने पहुंचा, मैंने इंटरव्यू दिया, नौकरी डन, सैलरी भी 35,000। कहते हैं लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने बचपन ही से नमाजी बनाया है। कहते हैं जब बात फाइनल हो गई तो मैंने कंपनी के मालिक से बता रहा था या मैनेजर से, कहा कि भाई 10 से 4 बजे तक या 5 बजे तक जॉब होगी,
या 9 बजे से होगी तो बहरहाल ज़ोहर की नमाज तो बीच में पड़ेगी ही और असर की भी पड़ सकती है। कहने लगा साहब हमें 2 टाइम की नमाज की आप परमिट दे दें, हम अपनी कंपनी में एक जगह जहां हमारा ऑफिस होगा वहीं पे नमाज पढ़ लिया करेंगे, पास में कोई मस्जिद होगी मस्जिद में जाके पढ़ लेंगे, ये आधा घंटे का आप हमें टाइम दे दें, उसकी जगह चाहें आप हमसे आधा घंटे ज़्यादा जॉब करा लें वो चलेगा। कहते हैं वो एकदम लाल पीला हो गया, कहते यार आपको यहाँ आप जो है जॉब करने आए हैं, अगर नमाज ही पढ़ना तो फिर आप जॉब भी क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं उस वक़्त मुझे मेरे नफ्स ने तो बहकाया, शैतान ने भी वसवसा डाला कि यार चलो घर पे जाके क़ज़ा कर लूँगा, लेकिन कहता है यार मैंने सोचा कि सलाहियत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, टैलेंट देने वाली ज़ात मेरे खुदा की है, उसने जब मेरे अंदर क्वालिटी पैदा की और मेरे अंदर इल्म है, लियाकत है, टैलेंट है, सलाहियत है, तो रोज़ी भी तो वही देता है मुझे। माँ के पेट में था तू 3 अंधेरों में, सोच जरा इंसान जहन पे गौर तो कर, रिस्क के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, एक दूसरे की जेबें काटता है, एक दूसरे की दुकानें काटता है। झुकता हुआ तोला करो अगर दुकानदार हो तो, उठता हुआ मत तोलो, कम तोलने की वजह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद हो चुकी है। इसी तरीके से कारोबार करते हो तो किसी के प्लॉट पे कब्जा ना करो, किसी को नाहक ना सताओ, अकले हलाल खाओ, खूब कमाओ, मालदार बनो तो अपना मुहासबा भी करो कि फिरौन के तरीके पे चल रहे हो या उस्मान गनी के तरीके पर चल रहे हो। अगर उस्मान गनी के रास्ते पर हो तो समझ लो कि जन्नत की तरफ जा रहे हो, और अगर कारून की तरह दौलत की मोहब्बत दिलों में बैठ रही है, गरीबों से नफरत पैदा हो रही है, राह खुदा में खर्च करते हुए रूह निकलती है, मस्जिद के लोग आ जाएं तो उन्हें बुरा समझते हो, मदरसे वाले आ जाएं तो उन्हें हकीर समझते हो, कोई गरीब दरवाजे पे आ जाए तो उन्हें धुतकार देते हो, शराबों के लिए दौलत पानी की तरह बहा देते हो, तो फिर समझ लो कि तुम जन्नत के रास्ते पर नहीं जा रहे हो, जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। और तुम्हारी यही दौलत जहन्नम में तपाई जाएगी, तपाने के बाद तुम्हारी पीठ पर दागा जाएगा, तुम्हारी पेशानी पर उस माल को रख दिया जाएगा, तुम तड़पोगे, रोओगे और कहोगे तू कौन है, तो आवाज आएगी हाजा कनस तुम, ये तुम्हारा वही खजाना है जो दुनिया में तुम जमा किया करते थे। बल्कि बुखारी में तो एक सही सनद की सही हदीस शरीफ है कि एक अस्तहा मुंह फाड़ा हुआ इंसान की तरफ भागेगा, वो उस अस्तहे से बचने के लिए दौड़ता चला जा रहा होगा, मगर वो अस्तहा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, पीछे पीछे दौड़ता जा रहा है, यहां तक कि इंसान भागते भागते थक जाएगा। एक तो कयामत की गर्मी है, गजब का दिन है। ए भाइयों, ये कयामत का दिन है जिस दिन माओ के हमल गिर जाएंगे, ये कयामत का दिन है जिस दिन काले बाल वाले सफेद बाल वाले हो जाएंगे, ये कयामत का दिन है जिस दिन इंसान का पित्ता पानी हो रहा होगा, वो थर थर कांप रहा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। माँ जैसी हस्ती कह देगी बेटे आज तो नफसी नफसी है, बाप भी कह देगा बेटा कहीं और चला जा, आज तो नफसी नफसी है। ऐसा दिन, और उस भयानक दिन में वो अजदहा दौड़ता चला जा रहा है। ये इंसान जब देखेगा कि इस अजदहे से मैं नहीं बच सकता, तो कहते ना कि जब कोई चीज हमला करती है तो इंसान सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाता है। हदीस में आता है कि वो अजदहे को रोकने के लिए अपना हाथ यूं आगे करेगा तो वो अजदहा उसके हाथ को निगल लेगा और उसके हाथ को इस तरह से चाबेगा, ऐसे खाएगा जैसे ऊंट अपना चारा खाता है। और ऊंट जब चारा खाता है तो जिस तरह से आवाज पैदा होती है, उसके हाथ को चाबने की वैसे ही आवाज पैदा होगी। कहेगा अजदहे आखिर तू है कौन, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो जानते हो वो अजदहा क्या कहेगा? अल्लाह उसको कुव्वते गोयाई देगा और वो अजदहा कहेगा पहचानता नहीं है, तेरा वही माल हूँ जिसको तू तिजोरियों में सजा के रखता था, जिस माल की तू ज़कात नहीं निकालता था, मैं तेरा वही माल हूँ। अल्लाह ने 1 लाख में 2,500 रुपये देना है, वो भी जो कौम न देती हो यार, वो फिर भी आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे, ये नबी के उम्मत में होने का सदका नहीं है तो और क्या है। 100 रुपये में से 97.5 तो खुदा ने तुम्ही को दे दिए हैं। वो अल्लाह ने तुम्हारी अमानत का इम्तिहान लिया है कि मैंने तुम्हें ये 100 रुपये दिए हैं, इस 100 रुपये में से 2.5 रुपये मैं डायरेक्ट भी गरीबों को दे सकता हूँ, मगर तेरी अमानत का इम्तिहान है कि तू
देगा कि नहीं देगा। सलाम हो उन अमीरों पर जो 2.5 रुपये भी देते हैं, 1 लाख में 2,500 ज़कात देते हैं, उसके अलावा भी राह खुदा में खूब तबीयत से खर्च करते हैं। तो खुदा कहता है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, ओ बंदे तू मेरी राह में खर्च करता रहे, तू 1 दाना खर्च करेगा मैं तुझे 700 दाने अता करूंगा। मतलब तू 1 पैसा खर्च करेगा मैं तुझे 700 अता करूंगा। और उसके बाद कहता वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और बात सिर्फ 700 तक नहीं है, चाहूंगा तो इससे भी ज्यादा कर दूंगा। अल्लाह पे भरोसा तो कर यार, यकीन तो कर, बिलीव तो कर। कोई खुदा की राह में खर्च करने वाला गरीब हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर कोई सट्टे में पैसा लगाएगा तो मैंने आज तक किसी सटोरिये को मालदार होते हुए नहीं देखा। अगर आज उसने 10 लाख रुपए जीते हैं तो जब तक 20 हार नहीं जाएगा उसे खाना हजम नहीं हो पाएगा। यार तुम खुदा का बताया हुआ रास्ता छोड़ के तरक्कियां तलाश कर रहे हो, बिला वजह की बातें हैं यार। नबी का बताया हुआ रास्ता छोड़ के तुम तरक्की हासिल कर लोगे? अरे चेहरे रंगीन तो कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर जाकर के अपने चेहरे को बनावटी तौर पर के थोड़ी देर के लिए खूबसूरत तो बना सकते हो, मगर प्यारे चेहरे की वो रौनक जो कब्र तक साथ जाए वो ब्यूटी पार्लर में जाके नहीं होता है। वो वुजू करो, सजदा करो, तब जाकर के चेहरा मुनव्वर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने नौशाही, अल्लामा तौसीफ साहब किबला। नाज़रीन साहब, सारे मालदार लोग अगर ज़कात देने लगे तो कोई गरीब बहन होगी हमारी जिसको सर छुपाने के लिए छत ना मिले? गुर्बत खत्म हो जाएगी अगर सारे लोग ज़कात देने लगे। और एक मदरसा नहीं, चंदोसी में सैकड़ों मदरसे चल जाएंगे अगर सारे लोग। और मैं तो कहता हूँ मदरसों को ज़कात, अरे ये तो मजबूरी वाली बात है, जब तुम नहीं देते तो उलमा ने ये कदम उठाया है, वरना ज़कात तो कमज़ोरों को दो। और मदरसों के लिए ये सोचो कि ये हमारे बच्चों को ज़ेवर तालीम दे रहे हैं, हम उनको इमदाद का पैसा देंगे। अगर 100 रुपये में से इनकम टैक्स वालों को तो तुम 30% भी टैक्स देते हो, GST वालों को 25% दे देते हो, मगर शरीयत ने 2.5% रखा है, वो देते हुए तुम्हें मौत आती है। याद रखना। एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, खुदा की राह में हर किसी की दौलत लगती भी नहीं है, हर किसी की नहीं लगती। एक मुच्छड़ था हमारे संभल में, मर गया, उसके पास बेचारे एक मदरसे वाले गए, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, तो बड़ा मुंह टेढ़ा कर रहा था। मैं उसके मोहल्ले में तकरीर करने गया, अब तो वो खैर नहीं है, बहरहाल जिस हालत में है अल्लाह उसके साथ वो मामला करे जिसका वो अहल है। बहरहाल वो बड़ा उल्टा सीधा बोलता था, उलमाए किराम के लिए नफरत करता था। तो मैंने कहा भी था, भी तू इतनी नफरत करता तो नमाज जनाजा किसी और से पढ़ा लेना, फिर तू क्यों पढ़वाएगा भाई नमाज जनाजा। बाज आदमी को ना उलमा से फोबिया होता है, मशाइख किराम से फोबिया होगा। अरे हर डिपार्टमेंट हर तरह के लोग होते हैं यार। अगर कोई मार्केट में कुछ लुटेरे बैठे हैं तो क्या सामान खरीद नहीं बंद कर दोगे? ये सोचोगे यार कुछ लुटेरे कुछ अच्छे भी होंगे। अरे बोलो, जोर से बोलो, हैं? पढ़ाओ बच्चों को, जिनको तुम इतना हकीर समझते हो ना, इनकी वैल्यू तो उस दिन पूछना अपनी रूह से। खुद तेरी रूह इस बात को कहेगी कि यार आज मेरा बेटा अगर मुसल्ले पे खड़े होकर के मेरा जनाजा पढ़ाता तो खुदा की रहमतें झूम जाती। चूँकि एक मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के हक़ में कबूल होती है बिलाशुबा हर किसी की, मगर दुआ के बारे में यह है कि जितना खुजू होगा, जितना खुशू होगा, जितना सोज़ो गुदाज होगा, जितनी लिल्लाहियत होगी, जितना दर्द दुआ में होगा, उतनी ही जल्दी वो दुआ कबूल होती है। और एक बेटा अपने बाप के लिए जिस दर्द के साथ दुआ मांग सकता है ना, दूसरा उस दर्द के साथ नहीं मांगेगा। बेटा नम आँखों के साथ बाप का जनाजा पढ़ा रहा है, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। एक तो वो अमीर है जिसके पास करोड़ों की दौलत है, मगर बेटा दूर खड़ा हुआ है, वो तो पाक भी नहीं है, नमाज जनाजा क्या पढ़ेगा, ना उसे जनाजे की दुआ याद है, ना उसे दफनाने की दुआ याद है। आज बाप की रूह तड़प रही है
है कि ये दौलत कमाने का क्या फ़ायदा निकला। मेरा महरूम बेटा, मेरा नाकलब बेटा इतना महरूम है कि मेरा जनाजा भी नहीं पढ़ सका। मगर उसी मौके पर ऐसे भी मनाजिर सामने आते हैं कि जब मरने वाला वो था जिसका बेटा आलिम था, जिसका बेटा हाफिज़ कुरान था, जिसका बेटा अगरचे नाज़रा ख्वाह था मगर सही तलफ़्फ़ुज़ से कुरान शरीफ पढ़ता था। वो जब दुआ पढ़ता है खुदा की बारगाह में रोते हुए और अर्ज़ करता है दिल ही दिल में, मौला मेरे बाप को माफ़ कर दे, मेरा बाप जैसा भी था मगर उसने मुझे तेरा नाम सिखाया। या अल्लाह मेरे बाप ने तेरा कुरान पढ़ने के लिए मुझे मदरसों में भेजा। तो खुदा की रहमतों से उम्मीद रखो, रहमत खुदा बहाना मी जोयद। अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। खुदा की रहमत एक नेकी की वजह से बंदे को माफ कर देती है। जब वो अता करने पे आता है तो बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो 100 देता है, 100 देता है। उस पे भरोसा तो करो। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कोई, मैंने बता रहा था ना उसके बारे में, मैंने कहा था तू दौलत नहीं लगाता तो इतराया न कर, अपने ईमान का मुहासबा करके तू इतना मनहूस हो चुका है कि अल्लाह ताला ने तुझसे तौफीक भी ले ली है कि तू खुदा की राह में खर्च करता ही नहीं है। खुदा की राह में भी वही खर्च करता है जिसको फैयाजी उस्मान गनी का सदका मिलता है। खुदा की राह में हर ऐरा गैरा खर्च नहीं करता। और अल्लाह की राह में कोई खर्च करने के बाद घमंड भी ना करे कि मेरी वजह से दीन का काम हो रहा है। नहीं, खुदा की तौफीक की वजह से तेरा काम हो रहा है। जिसका जो भी काम चल रहा है वो खुदा की तौफीक से चल रहा है, अल्लाह की मदद से चल रहा है। वरना याद रखो, वो ना चाहे तो बहते दरिया से एक कतरा भी कोई पी ना सके, कता कर दे अगर वो तारे नफस, एक लम्हा भी कोई जी ना सके। उस लड़के की बात बता रहा था तुम्हें, दिल्ली वाले लड़के की। वो कहता हज़रत मैंने दिल की सुनी और मैंने कहा यार नौकरी छोड़ो, जब नमाज को नहीं कहेंगे तो हम नौकरी क्यों करेंगे यहाँ पे, जब नमाज की परमिट नहीं है। कहते मैंने अपने दिल की बात सुनी और खुदा की ज़ात पे भरोसा करके मैं घर पे आ गया। कहते हैं बड़ी परेशान था घर पे, फाइनेंशियली भी हम काफ़ी वीक हो गए थे, घर से भी फ़ोन आ रहे थे बेटा जॉब लगी कि नहीं। कहते मैं आया, बड़ा रोया खुदा की बारगाह में, मौला तूने मुझे सलाहियत दी है, तू ही मेरी जॉब लगवाने वाला है मेरा परवरदिगार, तेरे हुक्म से मेरे मालिक क्या कुछ नहीं होता। कहते हैं सुबह को 1 या 2 दिन के बाद बता रहा था, नोएडा की कंपनी से फ़ोन आया, बुलाया उन्होंने। मैं अपने कागजात तो थे ही उसके पास, लेकिन मैं अपने पास जो ओरिजिनल कागजात थे वो डिग्रियां लेकर के पहुंचा। कहते मैंने वहाँ पे शुरू में ही ये बात कह दी कि कहीं बात को बनती बनती बात बिगड़ ना जाए कि सर ऐसा है मुझे नमाज का टाइम चाहिए, सैलरी आप कम भी दें चलेगा, 1-2 हज़ार रुपये कम कर लें, 5 कम कर लें वो भी चलेगा, मगर मैं नमाज की क़ज़ा नहीं अदा ही पढ़ूँगा, नमाज में मैं नमाज को क़ज़ा नहीं करूँगा। कहते हैं वो कंपनी का मालिक अगरचे गैर मुस्लिम था, बता रहा था हज़रत वो गैर मुस्लिम था मगर वो दंग रह गया। कहता यार तू इतना अच्छा आदमी है कि तू नमाज नहीं छोड़ता। कहते हैं सर ये मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, सैलरी की बात बाद में हो जाएगी, कितनी तनख्वाह रहेगी, लेकिन सर मैं नमाज तो पढ़ूंगा, मैं नमाज नहीं छोड़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कहते हैं वो गैर मुस्लिम खुश हो गया। कहता यार जब तू नमाज के साथ धोखा नहीं करता है तो मेरी कंपनी के साथ कैसे धोखा करेगा। यार तू इतना अच्छा आदमी है, देखो अल्लाह कैसे रहम डालता है, जब वो चाहे तो गैरों के दिलों में भी रहम डाल देता है। सबके दिलों में रहम डालने वाली वो गैर मुस्लिम, उसने ये वादा किया। वो कहते हैं वो खुश होकर के कहता बेटा हम तुम्हें 45,000 रुपये सैलरी देंगे। वहाँ 35 मिल रही थी, खुदा ने यहाँ 45 दिलवा दी। जरा झूम के बोलो सुभान। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है।
हम ये चाहते हैं, देखो भाई आपने जलसा किया, 5-6 साल के बाद मैं भी आया, मेरा आना कामयाब हो जाए, तुम्हारा बुलाना कामयाब हो जाए, हमारा सुनाना, तुम्हारा सुनना, हमारा आपका ये संगम कामयाब हो जाए। अल्लाह करे अगली बार ज़िंदगी रही, ज़िंदगी ने वफा की, मैं आऊँ तो मस्जिद भी आपकी देखो तामीर होना चाहिए, नमाजियों की तादाद बढ़ना चाहिए, और आपके इमाम साहब ही की नहीं, चंदोसी के सारे अइम्मे मसाजिद की तनख्वाहों में इजाफा भी होना चाहिए। और साथियों, इल्म की कदर करो, उलमा से मोहब्बत किया करो। मानते हैं कि हम भी कमज़ोर हैं, इंसान, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, मगर ये तो सोचा करो कम अज़ कम कि अपने बच्चों को हम भी पढ़ाएं, उन्हें उलमा बनाएं। तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे कुरान हो जाए। जरा बोल दे एक मरतबा सुभान अल्लाह। हम जो बातें बता रहे हैं आपके समझ भी आ रही है ना भाइयों? जरा बताएं मुझे, सबके समझ आ रही है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखो भाई, हमारे कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है, अपने बच्चों पे नज़र रखो, बुरी सोसाइटी से दूर रखो, और उन्हें वाकई वलियों वाला बनाओ, वाकई किरदार बताए, यानी वो देखें ना, गैर भी देखें तो कहें यार चंदोसी में मोहल्ला गाजी है, क्या है, कागजी के मोहल्ला कागजी का ये नौजवान, ये मुसलमान अखलाक का, किरदार का, गुफ्तार का, रफ्तार का जब इतना अच्छा है तो यार इनके गौसे पाक कितने अच्छे होंगे भाई। यही तो होना चाहिए कि नहीं, बोलो? वरना याद रख जवान, ख़ास तौर पे मैं जवानों को एड्रेस कर रहा हूँ, जवान याद रख, देख ये मत सोच कि अभी तो जवानी है और जवानी दीवानी है, नहीं। गौसे पाक अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी जय्यद आली में, और सूफिया के वहाँ इमाम माने जाते हैं। ऐसी ऐसी कुतुब आपने तसनीफ़ की हैं कि बंदा देख लें तो आँखें खीरा हो जाती हैं। इतने जय्यद आलिम चोटी के इमाम गज़ाली से एक बंदे ने आकर के पूछा, जवान ने, कि हज़रत तौबा अगर हम बुढ़ापे में कर लें तौबा तो हमारी कबूल हो जाएगी ना? हज़रत समझ गए नफ्सियात को, चूँकि मुफ्ती का ये भी ज़रूरी है कि वो साइल की नफ्सियात को समझे। हज़रत समझ गए, कहा बेटे तौबा तो जवानी में कबूल होती है मेरे लाल, मगर जवानी आएगी इस बात की क्या गारंटी है तेरे पास? तौबा को बुढ़ापे में मत टालना, इसलिए कि मौत यकीनी है, बुढ़ापा यकीनी नहीं है। जब वक्त आएगा तो वक्त का प्रेसिडेंट भी, जब मौत का टाइम आएगा ना, प्रेसिडेंट हो, वज़ीर आला हो, कितना ही बड़ा मंत्री हो, कितना ही बड़ा दौलत वाला हो, वो दुबई का प्रिंस मरा था मौलाना नाजिम साहब, तो ट्विटर पे उसकी कब्र ट्रेंड कर रही थी। वो ट्विटर पे लोगों ने इसलिए उसकी कब्र को ट्रेंड कराया कि वो इतनी दौलत है उसके पास, बताते हैं कि उसको 6 महीने तक अगर गिना जाए तो तब भी नहीं गिन सकते। जिसने बुर्ज दुबई बनाया, अरबों मिलियन, यार को ठिकाना है बुर्ज दुबई देखने, लोग वर्ल्ड से जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो उसकी कब्र पे लोग ट्रेन, सबका कहने का मतलब ये था कि देखो दुनिया में कुछ भी था, मगर दुनिया से गया तो कफन के ओनली 3 कपड़े लेकर के गया बस, और वो भी खाली हाथ। वो आपने खाली हाथ का जुमला बोला तो मुझे याद आया, सिकंदर बादशाह जब मरने लगा तो कहा मेरा हाथ जरा कफन के बाहर कर दियो। पूछा भाई इसके पीछे वजह क्या है? कहा मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मैंने दुनिया के काफ़ी ममालिक फ़तह कर लिए, मगर जैसे दुनिया में आया था वैसे ही दुनिया से जा रहा हूँ। आया था तब भी खाली हाथ था, जा रहा हूँ तब भी खाली हाथ जा रहा हूँ। मौसम आ रहा है सर्दियों का, शुरू तो हो ही गया है। ये जो कमेटी के बच्चे हैं, नौजवान, कमेटी का नाम क्या है भाई आपकी? जो भी है, मोहल्ले की कमेटी ने जलसा कराया होगा ना मौलाना आसिफ साहब? ये आपसे भी अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, वो कमेटी वालों से भी और इस मोहल्ले वालों से भी, वो चंदोसी में जहाँ जहाँ से लोग आए सबसे, कि 10-10 लोग, 15-15, 20-20 लोग अपनी कमेटियाँ बनाकर पैसे इकट्ठे करो और लिहाफ खरीदो, कंबल खरीदो, और अपने अपने जहाँ जहाँ पता है कि उनके घरों में ओढ़ने का साधन नहीं है, वो कमज़ोर है, वो हमारी बहन है, वो हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, हमारा मुसलमान है, यहाँ तक कि अगर वो पैसे इमदाद के हैं, ज़कात के नहीं है, तो गैर मुस्लिम भी अगरचे है तो वहाँ तक पहुँचा दो।
और वो जो है, और उसका अखबार में उन गरीबों को लाइन में खड़ा करके फोटो मत खिंचवाना, इसलिए कि ये सोचना कल को क्या पता मेरी तकदीर में क्या लिखा है, वक्त की बंद मुट्ठी में क्या पता मैं ही खड़ा हो, मुझे ही खड़ा होना पड़ जाए यहाँ पर। मैंने देखा बाज लोगों को खर्च तो करते हैं जो कि अच्छी बात है, मगर नुमाइश पे ज़्यादा ध्यान रहता है उनका। 1000 रुपये के 4 लिहाफ खरीदे, 250-250 रुपये के, अखबार वालों को बुला लिया और गरीबों को हाथ में, यार तुम गरीबों की गुर्बत का क्यों मजाक उड़ा रहे हो भाई, अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला अगर करोड़पति बनाना जानता है तो कटोरापति बनाना भी जानता है। याद रखो, बड़े बड़ों को देख लिया हमने, आसमान से जमीन हो। हजरत तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह, नारा लगाइए हजरत तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने नौशाही, नौशाही दूल्हा, नारे तकबीर, नवीरे हुजूर मौज़म शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने नौशाही, नौशाही दूल्हा, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने नौशाही, नौशाही दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरो मुर्शिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हटवा दो। बैठो आप लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। पीर तरीक़त, रहबर राह शरीअत, हज़रत सैयद शाहिद मियाँ साहिब क़िबला तालल्लाहु उम्रा वज़ीद मजदू, माशाअल्लाह हमारे और आपके बीच तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की तशरीफ़ आवरी सिर्फ़ इस बस्ती के लिए नहीं बल्कि पूरे ख़ित्ते के लिए बाइस सआदतमंदी है। मेरा तो हज़रत से बड़ा गहरा और बहुत देरीना और एक क़ल्बी रिश्ता है। मेरे वालिद मरहूम हज़रत क़ारी मतलूब हुसैन बड़ी मोहब्बत रखते थे हज़रत से, और हज़रत भी, मैं बहुत छोटा सा था उस वक़्त, माशाअल्लाह हज़रत बड़ी दुआएं दिया करते थे, शफ़क़त फरमाते थे, और वाकई में हज़रत जो है प्यार के सागर हैं, मोहब्बत के दरिया हैं। और ये जो गौसे पाक की 11वीं आज जगह जगह हो रही है, क़ारी फ़हीम साहब, अल्लाह आपको भी शिफ़ाए आजिला सेहत कामिल अता फ़रमाए। हमारे मौलाना क़ारी फ़हीम साहब माशाअल्लाह बड़ी ख़िदमत हैं आपकी भी, और आपने कमज़ोरी के बावजूद, तबीयत नासाज होने के बावजूद भी माशाअल्लाह फ़रीज़ा इमामत की ज़िम्मेदारी मुकम्मल तरीक़े से निभाई है, जो आज तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा खुलूस और बड़ा जज्बा है दीन का माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे और सेहत व सलामती से नवाज़े परवरदिगार। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ये जो पूरे ख़ित्ते में आज क़ारी फ़हीम साहब 11, अरे माशाअल्लाह ताहिर भाई, हाँ नाम मेरे जहन से बस मिस हो रहा, हमारे ताहिर भाई माशाअल्लाह जो हज़रत के वहीं पे रहते हैं मुस्तकिल, और हमारे मौलाना शकील साहब क़िबला। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, आज जो हमारे पूरे ख़ित्ते में 11वीं शरीफ की बहारें नज़र आती हैं, यकीन माने आप, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा एक रोल जो है, जिसको कह लीजिए वो जनरेटर शरीफ का भी है, जहाँ पर माशाअल्लाह अरसा दराज से ये सिलसिला चला आ रहा है, और जो जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। बोलिए इंशाअल्लाह, और ज़ोर से बोलिए इंशाअल्लाह। और एक बात मैंने ये भी देखी कि हज़रत उलमा से भी बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, शफ़क़त करते हैं, छोटों से बड़ी मोहब्बत के साथ साथ शफ़क़त भी फरमाते हैं। मेरे दिल के साथ दुआ है आज के इस मुबारक जलसे में कि मौला ताला हज़रत का साया दराज फरमाए,
सेहत व सलामती में बरकतें अता फरमाए, और हज़रत का जो फैज़ है, हज़रत के अकाबिर का, अजदाद का, बुज़ुर्गों का, मौला ताला उसमें खूब बरकतें अता फरमाए। बस इतना समझ लो कि आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। तो बस मैं हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो गई, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करता हूँ इन बातों के साथ कि अपने बच्चों पर अच्छी निगाह रखो, उन पे ध्यान दो, कहाँ बैठते हैं, किसके पास बैठते हैं, कहीं उनके अंदर नशे की आदत तो नहीं आ रही है, कहीं हमारे बच्चे सट्टा तो नहीं खेलने लगे हैं, हमारे बच्चे कहीं गलत आदत का तो शिकार नहीं होते हैं। देखो शराब के बारे में ये बात मैं बताऊं, फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूं। पहली उम्मतों में एक बंदा बड़ा नेक था, मतलब आबिद था, वो इबादत गुजार बंदा था। एक औरत जो है उसके हवाले से बुरी नीयत का शिकार हो गई। वो औरत, उसने अपनी नौकरानी के ज़रिए से उस आबिद परहेजगार को घर पे बुलवाया और अपनी बुरी नीयत का इजहार किया। वो चूँकि एक नेक बंदा था, परहेजगार था, उसने मना किया। तो औरत ने दरवाज़ा बंद किया और उसके सामने 3 रास्ते रखे कि या तो शराब का जाम रखा था कि शराब पी लो, एक छोटा सा बच्चा था उसको कत्ल कर दो, या फिर मेरे साथ अपना मुंह काला करो, बदकारी करो, या फिर मैं शोर मचा देती हूँ, तुम्हारी बदनामी होगी। तो बड़ी देर तक वो सोचता रहा। उसने ये सोचा कि बेगुनाह बच्चे को कत्ल करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, और कितना बड़ा गुनाह है, और बदकारी तो बदकारी है ही। तो उसने सोचा शराब जो है ये मुझे सबसे सरल जो है, सबसे आसान, सबसे छोटा इनमें यही लग रहा, तो मैं शराब पी लेता हूँ। उसने वो शराब का जाम पिया, मदहोश हुआ, उसने फिर पिया, यहाँ तक कि उसका होश, खिरत, अक्ल सब ख़त्म। अब पता शराब का असर क्या हुआ? इसलिए कहा जाता शराब को उम्मुल खबाइस, खबासतों की जड़। अब पता क्या हुआ? जब वो शराब के नशे में धुत हो गया तो उसने बदकारी भी की और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। यानी एक शराब का जाम उसे कहां कहां तक लेकर के चला गया। इसलिए भाइयों अपने बच्चों पे नजर रखो, कहीं वो पीने का नशा, सूंघने का नशा, जक्शन का नशा या कोई और नशा तो नहीं कर रहे हैं। अपने समाज को नशा मुक्त करो और उन अपने बच्चों को मस्जिदों तक लेकर के आओ। इसी तरह से अगर कोई ताश के पत्ते खेलता है तो वो ये समझ ले कि खून में अपने हाथों को धो रहा है, खून में। मत खेलो जुआ, ये हमारा आपका काम नहीं है, दूर हो जाओ जुए से। मैंने क्या कहा था? कोई जुआरी आज तक मालदार नहीं हुआ। अरे मैंने तो अखबार में पढ़ा, पता नहीं कहां की रिपोर्ट थी, पहले घर हारा, फिर गाड़ी हारा, दौलत तो हार ही चुका था, गाड़ी, घर, अपना साधन सामान, बीवी के जहेज का सामान हारा, और अखबार में था आखिर में उसने अपनी बीवी को भी दांव पे लगा दिया और जुए में अपनी बीवी भी हार गया। बताइए आप। इसलिए बच्चों पे उनको बताओ कि बेटे ऑनलाइन भी ड्रीम 11 के नाम से हो या किसी और नाम से हो, जुआ जुआ है। अल्लाह ने दौलत दी है, तिजारत करो, खूब तिजारत करो, अल्लाह ताला आपकी तिजारत में बरकतें अता फरमाए। गौसे पाक के गुलाम हो, अपनी रोजियों को पाक करो। एक मर्तबा खलीफे वक्त गौसे पाक से मिलने आए, क्या शान है, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अरे हजरत के शहजादे देख लो, भाई उन्हीं की आले पाक से तो हैं। और गौसे पाक बाप की तरफ से हसनी सैयद हैं, इमाम हसन मुसन्ना जो इमाम हसन के बेटे हैं उनकी औलाद से हैं। और आप अपनी माँ की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, इसीलिए कहते हैं नजीबुत तरफैन, यानी आपकी माँ जो आपकी माँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से हैं, और आपके जो बाप हैं हज़रत अबू सालेह, वो हज़रत इमाम हसन मुसन्ना की औलाद से हैं, सुभान अल्लाह। और इमाम हसन मुसन्ना के जो घर में थी, जो आपकी ज़ौजा थी, वो इमाम हुसैन की बेटी हज़रत फ़ातिमा सुग़रा थी, सुभान अल्लाह। जो एक तो मैदान करबला में सकीना का तो नाम सुना है ना, हज़रत सकीना के अलावा एक बेटी और थी जो करबला में गई थी, उनका नाम है फ़ातिमा बिनते हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी बेटी का नाम भी फ़ातिमा रखा था, सुभान अल्लाह। तो उनकी शादी इमाम हसन मुसन्ना से हुई थी, तो हसन मुसन्ना की औलाद से आपके बाप का नसब है।
और माँ का नसब ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से है, नजीबुत तरफ़ैन सैयद है गौसे पाक। क्या शान है यार, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, वलियों के सरदार हैं आप। आपने कहा था मेरा ये कदम वलियों की गर्दनों पर है, तो सारे वलियों ने अपना सर झुका दिया था। और बरेली से भी एक लहजा मैं आपको सुनाता हूँ, मुफ्ती आज़म हिंद का एक शेर है कि ये निगाहें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। मैं भी कई मर्तबा गया हूँ हजरत के वहाँ 11वीं शरीफ होती है तो माशाल्लाह लंगर भी होता, कारी फहीम साहब माशाल्लाह तो जाती है, सुभान अल्लाह। हजरात, तो गौसे पाक के पास वो खलीफा वक्त आया, दोनों हाथ में वो थैली थी, उसमें खजाने थे दिरहम और दीनार का। हुजूर कबूल कर लीजिए। आपने फरमाया ला हाजत अली, मुझे ज़रूरत नहीं है, ले जा इसको। बुजुर्गान दीन तहाइफ कबूल करते हैं, मगर क्यों कबूल नहीं किया उसका रीज़न आगे बताता हूँ मैं। और तहाइफ कबूल करना ये हुजूर की सुन्नत है, मगर यहाँ पर क्यों कबूल नहीं किया उसकी वजह मैं बताऊँगा आपको अभी। हजरात, वो बहुत ज़्यादा आजिज़ी करने लगा। देखो भाई, हुकूमतें करने वाले या जिनको रूल मिलता है उनका भी एक अपना एक वो होता है, एक स्टेटस होता है। मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, उसका भी था, मगर इनकी हुकूमतें गर्दनों पर होती हैं और अल्लाह वालों की हुकूमतें दिलों पर होती हैं। जिनकी हुकूमतें गर्दनों तक हैं तो वो जब तक हैं जब तक की चर्चा होता है, और जिनकी हुकूमतें दिलों तक होती हैं वो शताब्दियां गुजर गई, गरीब नवाज को बच्चा बच्चा जानता है। बोलो भाई, जोर से बोलो। अरे यार, यजीद को जानता कौन है आज? 3 साल 7 महीने तकरीबन हुकूमत की, बाद में खत्म हो गया, नामो निशान मिट गया। कब्र भी जाकर के तलाश करो तो मुल्क के शाम में एक ऐसी जगह पर है जहां पूरे शहर का कूड़ा कचरा डाला जाता है। खत्म हो गया, यजीद मिट गया। लेकिन जिसने दिलों पे हुकूमत की थी उसका जलवा तो करबला में आज भी मौजूद है। उसकी हुकूमत तो सिर्फ करबला में नहीं है, चंदौसी में भी। अगर एक एक मुसलमान से पूछोगे, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम से भी अगर पूछोगे तो वो कहेगा यार हुसैन से तो हम भी मोहब्बत करते हैं। बोलो है कि नहीं, जोर से बोलो जरा। तो अल्लाह वालों की हुकूमत दिलों पर होती है, दिलों पर। तो उसकी गर्दन पे थी, इनकी दिल पे थी। और रोशन ज़मीर थे आप। कहा तू ले जा भाई, तू अपने पैसे मुझे नहीं चाहिए थे। जब ज़्यादा इसरार किया, जब नहीं माना, इधर देखो मेरी तरफ, वो थैलियाँ पकड़ी ऐसे यूं, और यूं जो दबाई ना गौसे पाक ने, तो ताज़ा खून टपकने लगा। पैसों से ताज़ा खून, दिरहम और दीनार, खून टपकने लगा। फरमाया ये पैसा लेकर के आया है मेरे पास, ये दौलत लेकर के आया है मेरे पास, जिसमें दूसरों के हुकूक शामिल हैं, दूसरों का हक मारा है, कमज़ोरों का, गरीबों का, बेवाओं का। इसको ले जा। फिर कहा तेरे नसब का अगर ख्याल ना होता, वो अब्बासी खलीफा था, कहा तेरे नसब का अगर ख्याल ना होता तो आज ये खून इतना बहता कि बगदाद की गलियों में खून नजर आ रहा होता। इससे मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूं कि अल्लाह वालों की बारगाहों में भी जब तुम्हें खर्च करना है तो हमने जुमला शुरू में कहा कि हम नियाज वाले भी हैं और नमाज वाले भी हैं, मगर पहले नमाज उसके बाद नियाज, पहले ज़कात उसके बाद नियाज। अपने माल पाक साफ करो और फिर गौसे पाक की शान से 11वीं करो। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ये चंद बातें मैंने आप हजरात के सामने अर्ज़ की हैं। अल्लाह पाक हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। और माशाअल्लाह हजरत के शहजादे माशाअल्लाह पढ़ रहे हैं उलूम में, बड़े हुस्न अखलाक के मालिक हैं। अल्लाह ताला खूब इल्म नाफे से माला माल फरमाए। आमीन बोलें ज़ोर से बुलंद आवाज़ से। अल्लाह ताला ने चाहा फिर कभी मुलाकात होगी, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो